हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आपका स्ट्रगल स्टडी एकेडमी में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण अध्याय 3। और इसमें जैसा कि हमारा प्रश्नावली 3.2 चल रहा था, तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को बताएंगे क्वेश्चन नंबर इसमें पहला का दूसरा। ठीक है, तो आइए हम लोग पढ़ लेते हैं। तो हमने ये पहला प्रश्न जो है हमारा बोल रहा है कि निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफीय विधि से हल कीजिए, है ना, हल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसमें सबसे पहले पहला वाला तो हमने कंप्लीट करा दिया था, तो चलते हैं हम सेकंड वाले पर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया हुआ क्वेश्चन कि 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपया है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम वही मानेंगे जो यहाँ पे ज्ञात करना है। तो मानेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है ना। तो यहाँ पे हमने लिख दिया कि माना एक पेंसिल का मूल्य x रुपया तथा एक कलम का मूल्य y रुपया है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, हम पूछे यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है यहाँ पे क्या कि 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य जो है 50 रुपया है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, चाहे पूछना क्या है, यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है कि 5 पेंसिल को और 7 कलम का जो मूल्य है कुल मिलाकर, इन दोनों को योग करने के बाद 50 रुपया दिया जाता है ना। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रश्न के अनुसार या प्रश्न से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि एक पेंसिल का जो मूल्य है वो x रुपया हमने माना है, और 5 पेंसिल का कितना होगा दोस्तों, तो 5x। उसी प्रकार एक कलम का मूल्य हमने y रुपया माना है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, है ना। तो मैं पूछूं कि 7 कलम का मूल्य 7y हो जाएगा। इन दोनों को मिलाकर कितना रुपया हुआ, तो इन दोनों को मिलाकर 50 रुपया हुआ, है ना। ये 50 रुपया समीकरण नंबर ये 1 हो जाएगा। तो इसे और भी अच्छी तरह से अगर लिखना चाहेंगे, चाहे इसको लिख लीजिए समीकरण नंबर 1, राइट। ये शर्त नंबर हमारा पहला से हुआ है। अब हम लोग शर्त नंबर सेकंड देखेंगे दोस्तों। शर्त सेकंड के अनुसार क्या कह रहा है हमारा, यहाँ पे बोल रहा है आगे कि जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है। तो अब की बार 7 पेंसिल दे दिया है, तो 7x है ना, और प्लस 5y यानी 5 कलम का मूल्य, इन दोनों को मिलाकर 46 रुपया अबरी बार लग रहा है। तो ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 2। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लास्ट में बोला है कि इसे एक पेंसिल और एक कलम का मूल्य ज्ञात करना है, और ऊपर ही बोला है आपको क्या कि ये आप शर्त को एक रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और फिर उन्हें आप ग्राफीय विधि से हल कीजिए। तो अब हम लोग यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे ग्राफीय विधि से। क्या लगाएंगे, ग्राफीय विधि से, ये हम लोग लिख लेते हैं। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या दिया हुआ है, 5x + 7y = 50, है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x + 7y = 50। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 7y प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। तो यहाँ पे 5x बराबर क्या हो जाएगा, 50 - 7y, और ये 5 जो है मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। सो x = कितना हो जाएगा, 50 - 7y अपॉन में क्या हो जाएगा, 5, है ना। अब देखिए इससे हम लोग बॉक्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो बॉक्स अगर हम लोग प्राप्त करें यहाँ पर, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों हमने ये बॉक्स बना लिया है ना। और यहाँ पे देखिए, तो y का मान अगर हम लोग 0 ले लें, तो यहाँ पे अगर हम लोग 0 रखेंगे तो 0 का 7 में गुणा होगा तो 0, यानी 50 में से 0 घटेगा तो कितना बचेगा, 50। तो यहाँ पे हम 0 तो ये 50 बचेगा ना। 50 में जब हम लोग 5 से भाग देंगे तो 10 बार में कट जाएगा। तो हमने क्या बोला पहले, y का मान 0 रखने पर x का मान क्या आएगा, 5 10 में 50, 10 आ जाएगा ना।
उसके बाद अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर मैं y के जगह पे 5 रख दूं तो 5 7 35, 50 में से 35 घटेगा तो कितना बचेगा 15। 15 को 5 से जब भाग देंगे तो 3 बार में कट जाएगा ना, तो यानी कि y के 5 पर x का मान कितना मिल रहा है 3 मिल रहा है, राइट। तो बस आप 2 ही मान लेकर और ऐसा लीजिए कि ये पॉइंट में ना पहुँचे, है ना। चलिए ये हो गया हमारा समीकरण 1 से, ये हमारा बॉक्स मिलेगा, किससे मिलेगा समीकरण 1 से। अब हम लोग बात करते हैं समीकरण 2 से। ये समीकरण 2 हमारा ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे अब समीकरण 2 से। तो अब यहाँ पे डालेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या दिया हुआ है कि 7x + 5y बराबर 46। अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 7x को मैं इधर भेजूंगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए ये 5y बराबर क्या हो जाएगा, तो 46 - 7x, है ना। अब ये 5 गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, सो y = क्या हो जाएगा 46 - 7x बटा में 5। अब यहाँ पे बॉक्स बना लेते हैं दोस्तों, ये हमारा बॉक्स हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, ये हमारा x, यहाँ पे y लिख लेंगे, और ये हमारा, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए x का मान 0 कर देते हैं हम लोग, 0 रख देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। यहाँ पे 3 ले लेते हैं, x का मान अगर 3 लेंगे तो 7 या 21, और जब 46 में से हम लोग 21 को घटा लेते हैं दोस्तों तो कितना बच जाएगा, तो 25 बच जाएगा। अब 25 को हम लोग 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना बार में जाएगा 5 बार में, तो यानी x का मान 3 लेने पर y का मान कितना मिल जाएगा 5 मिल जाएगा, है ना। उसके बाद फिर एक और मान ले लेते हैं हम लोग, तो मान लीजिए कि x का मान 7 × 42 ले लेते हैं, लेकिन ये तो थोड़ा सा वो हो जाएगा, है ना। अब हम लोग ले लेते हैं यहाँ पर, आप ले सकते हैं यहाँ पर जैसे कि x का मान अगर एक बार 0 कर दे हम लोग तो 8 × 5 = 40, फिर 2, है ना, 5 दूना 10। तो आप ले लीजिए, अच्छा रहेगा, 5 बार में ले लेते हैं हम लोग, तो सबसे बढ़िया रहेगा दोस्तों। तो यहाँ पे अगर हम लोग x का मान 8 धर देते हैं तो 8 × 7 = 56, और 46 में से 56 अगर घटाएंगे तो -10 बचेगा, और फिर 5 से डिवाइड भी कर देंगे तो पूरी कट जाएगा, है ना। तो हमने क्या बोला, x का मान हम लोग ले लेते हैं यहाँ पे 8, तो x का मान हमने ले लिया 8, तो y का मान कितना मिल जाएगा, जब हम लोग 2 से 5 से जब डिवाइड करेंगे तो -2 बार में कटेगा ना, तो यानी ये हमारा बॉक्स मिल गया है। इसको इक्वेशन नंबर 2 कर लेंगे। आप कुछ भी मान ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन ऐसा लीजिए ना कि आसान पड़ जाए, है ना। तो आइए अब हम लोग ग्राफ खींच लेते हैं। तो ग्राफ कुछ इस प्रकार रहेगा पहले, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा कहलाता है x अक्ष और ये y अक्ष, और ये दोनों एक दूसरे को जहाँ काटते हैं उसे क्या कहते हैं हम लोग मूल बिंदु कहते हैं, है ना, जिसका नियामक क्या होता है दोस्तों 0,0। तो आइए सबसे पहले हम लोग इस बॉक्स को इस ग्राफ पर दर्शाते हैं ना, ग्राफ खींचते हैं। तो यहाँ पे देखिए x का मान जब 10 है, x अक्ष पे दूरी जो 10 है, y का मान क्या है 0 है, तो x पर 10, y का मान 0। तो x अक्ष ये है हमारा और 10 यहाँ पे है, और y का मान 0, यानी ये बिंदु जो है, अब y 0 कहाँ होगा, तो इसी दूरी पर ना, तो हमारा ये बिंदु यहीं पर रह जाएगा, है ना। कहने का मतलब कुल मिलाकर ये है कि ये बिंदु y अक्ष के अकॉर्डिंग जो है ऊपर नहीं उठेगा, इसी पे x अक्ष पे ही होगा, क्योंकि y अक्ष कहाँ 0 है, यहीं पे है, तो ये बिंदु यहीं पे रहेगा। चलिए नेक्स्ट वाला देखते हैं हम लोग। दूसरा वाला दिया है कि x का मान 3 पर y का मान कितना है 5 है, तो x अक्ष ये है हमारा, यहाँ पे बिंदु 3 ये है। अब y बराबर 5 कह रहा है, तो ये बिंदु कहाँ जाएगा, तो y बराबर 5 पर। तो इसको हम लोग इंच की सहायता से अभी फ़िलहाल में इसको करना पड़ेगा। ये 5 हमारा देख पा रहे हैं आप, ठीक है, ये हमारा 5 यहाँ पर जा रहा है, तो इसे हम लोग लिख लेंगे, यहाँ पे बिंदु देंगे उसी के सुझाई पर, ये हमारा है ये बिंदु। तो अगर
आपको अगर ऐसे करने में कोई दिक्कत हो रहा है तो आप क्या कीजिए, इस बिंदु को पहले आप x अक्ष से ये ऊपर डॉट 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 करके जाइए, फिर y अक्ष से उतना दूरी पे जाइए आप डॉट डॉट, तो जहाँ एक दूसरे को काटता है उसी काटान बिंदु को हम लोग रंग देते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो x, यहाँ पे पहला नंबर ये वाला था क्या, x अक्ष पे 10 था और y का मान 0 था। यहाँ पे क्या है हमारा, x अक्ष पे 3 है तो y का मान क्या है, 5 है, राइट। चलिए इतना कंप्लीट हुआ, तो अब इन दोनों को मिला देंगे हम लोग, है ना, एक सरल रेखा के द्वारा। तो ये आप देख सकते हैं इन दोनों को हमने मिला दिया। देखिए इसे खींच देंगे हम लोग एक रेखा के द्वारा, ये हमारा ग्राफ बन गया। ये पहले वाले समीकरण का ग्राफ था हमारा, और ये समीकरण का नाम क्या है, तो इस समीकरण का नाम है 5x + 7y = 50, है ना। तो ये हम लोग लिख भी देंगे, 5x + 7y = 50। ये समीकरण 1 से हमारा प्राप्त हुआ। अब दूसरा ग्राफ हम लोग दर्शाते हैं। तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पर 3 है तो y का मान 5 है, तो ये बिंदु तो यहीं पे जाएगा ना। देखिए ये हमारा यही वाला बिंदु होगा, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं आप 3,5 है, तो यानी ये बिंदु यहीं पे होगा। दूसरा वाला क्या कह रहा है, x अक्ष पे 8 है तो y का मान -2 है, तो यहाँ पे देखिए x अक्ष पे 8 है ये, और y का मान -2 है, तो -2 y अक्ष पे यही है ना माइनस में। तो ये वाला अगर हम लोग ले जाए यहाँ पर, तो इंच की सहायता से अगर हम लोग मिला ले, तो देखिए -2 के सामने 8 कहाँ जा रहा है दोस्तों, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा ये यहाँ पे आ जाएगा, राइट, लगभग यहाँ पे आ जाएगा। आप ग्राफ पे बनाइएगा तो पूरा राइट आएगा। तो ये हमारा यहाँ पे आ गया, है ना। तो अब इन दोनों बिंदुओं को हम लोग मिला लेंगे। ये क्या था हमारा बिंदु, तो ये था हमारा x अक्ष पे 8 और y का मान -2 था। चलिए अब इन दोनों बिंदुओं को मिला लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये हमारा यहाँ पे हो गया। चलिए इसको दूसरे कलर से हम कर देते हैं। जैसे मान लीजिए कि चाहे लीजिए ब्लैक वाले से ही ठीक रहेगा, है ना, एक ही कलर से, और आप एक ही कलर का यूज कीजिएगा ग्राफ खींचने में, है ना। ये हमारा बन गया। अब यहाँ पे देखिए कि जहाँ ये एक दूसरे को काटते हैं, है ना, तो सबसे पहले तो इस दूसरे ग्राफ का जो ये किस समीकरण से हमें मिला है, तो 7x यहाँ पे लिख लेंगे, 7x + 5y = क्या है हमारा 46। तो ये हमारा दूसरे समीकरण से, समीकरण नंबर 2 से ये ग्राफ मिला है। अब देखिए दोनों कहाँ काट रहा है, यहाँ पे काट रहा है ना, इस बिंदु पे 3,5 पर। तो ये होता है x का नियामक और ये होता है y का नियामक। तो x बराबर हमने क्या माना था, यहाँ पे बोला है ना कि एक पेंसिल का मूल्य और एक कलम का मूल्य बताइए। तो हमने एक पेंसिल का जो मूल्य है x रुपया माना था और एक कलम का मूल्य y रुपया। और यहाँ पे देखा जाए तो कटान बिंदु पर ही जो हमारा नियामक होता है x, y का मान होता है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे, इसलिए एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, x का मान क्या आया है 3, तो यहाँ पे 3 रख देंगे, तथा एक कलम का मूल्य बराबर क्या हो जाएगा y रुपया। अब y क्या है हमारा 5, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे, राइट। तो ये आपके ग्राफ का हल होगा, है ना, और यही हमें निकाल के बताना था। तो उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।